ओके, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चे यहां से क्या इंटू V1 भी आपने कर दिया, क्या यहां से VTH कैलकुलेट कर सकते? कितना है भैया VTH निकालना? VTH कितना है भैया एक बार बताना, आपके पास कितना आता है क्रॉस चेक कर लेना। मेरे पास आया जो मैं बता देता हूं, VTH आया मेरे पास 229, कितना आया 229.2। देखना आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। 0.07, ठीक, ये आया हमारे पास। अब देखो ये जितने भी वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं ना बच्चे, अब ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं? जो सप्लाई वोल्टेज है ना V1, क्योंकि आपने रेफरेंस उसी को मान रखा है, उसी के रेस्पेक्ट में आ रहा है। जो ये एंगल आया है ये उसी के रेस्पेक्ट में आया बच्चे। ये VTH सर हमने कैलकुलेट कर लिया है सर। ये VTH हमारे पास कितना आ गया सर? इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 229.2 इंटू एट एन एंगल ऑफ 0.0, इतना आ गया। अब सर बात आती है सर ZTH की। अब इस ZTH को अगर कैलकुलेट करना है तो सर आपको पता है सर, हम सीखते हैं कि जब भी आपको RTH निकलवाते हो तो सर वोल्टेज सर्किट को शॉर्ट सर्किट करो, करंट को ओपन सर्किट करो। वोल्टेज सोर्स को क्या करो? शॉर्ट सर्किट करो। करंट सोर्स को क्या करो बच्चे? ओपन सर्किट करो। तो यहां पे तो सर बच्चे आपके पास क्या था? सोर्स, आपके पास वोल्टेज सोर्स था, तो आप इसको तो शॉर्ट सर्किट कर। अगर आप बोले कि सर ZTH फाइंड आउट करो, तो ZTH अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उस पर क्या करते हो? वोल्टेज सोर्स को क्या करते हो? शॉर्ट सर्किट करते हो। और करंट सोर्स को आप क्या करते हो सर? ओपन सर्किट। ओके, तो सर अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं आपको यहां से देखता हूं तो आप ये बताओ कि यहां पे आपके पास ZTH कितना आ जाएगा बच्चे? क्या क्या आ जाएगा बच्चे बताओ? आप ये बोल सकते हो सर ये ब्रांच, ये यहां से लेके ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों आपको पैरेलल में दिख रही है कि नहीं दिख रही? आपको Z1 और Z इक्विवेलेंट आपको पैरेलल में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? आप बोलो बिल्कुल सर, ये दोनों हमारे को पैरेलल में दिखेंगे। ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आप बोलोगे सर यहां पे आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? ZTH इक्वल्स टू Z1 के मल्टीप्लाई Z इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर? Z1 प्लस Z1 का वैल्यू कितना है सर? Z1 का वैल्यू कितना है सर? R1 प्लस JX1। R1 प्लस JX1 कितना है? 0.75। ओके, और आपके पास 0.8। ओके, 0.75 प्लस J 0. Z इक्विवेलेंट का कितना है सर? Z इक्विवेलेंट किसको माना था बच्चे हमने? Z इक्विवेलेंट किसको माना था बच्चे? Z इक्विवेलेंट ये रहा। ओके, जो आपने नो लोड वाली XM और RC ब्रांच को आपने Z इक्विवेलेंट माना था, कितना आया था? 268.65 एट एन एंगल ऑफ 63.43। ओके, तो ये आया सर हमारे पास 268.43। ओके, एट एन एंगल ऑफ कितना है सर? 63.43। देखो डाटा बहुत खतरनाक है लेकिन लेना पड़ा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट ही अच्छा होगा। डाटा लेने का मेरा भी वो मोड नहीं था कि मैं इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन लूं और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी नहीं। ये क्या पूछ रहे हो सर? जब आपने VTH निकाल रहे थे तो राइट साइड में क्या रहा था? क्या बोल रहे हो सुमित? राइट साइड में VN आ रहा इक्विवेलेंट में। क्या बोल रहे हो भैया? V मेरे समझ में नहीं आया। राइट साइड वे आगे आप स्टेटमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखो, मैं समझ में आ जाएगा। अभी पता नहीं क्या बोल रहे हो, मेरे समझ नहीं आया। ओके, एक बार बोल दो आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ जाऊंगा। Z1 कितना है सर? 0.5 प्लस J 0. एक बार अच्छे से लिख दो सुमित, मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोल रहे हो। ओके, 68.43 एंगल ऑफ 6। राइट साइड V2 पार्टिसिपेट कर रहा है ना? कौन सा बच्चे, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? क्यों करेगा? मैं तो इधर से देख रहा हूं, मैं तो इधर से देख रहा हूं बच्चे, मैं तो इधर से देख रहा हूं, मैं तो इधर खड़ा हो चुका हूं भाई। ओके, मैं तो इधर खड़ा हो चुका हूं, मैं तो इधर खड़ा हो चुका हूं। ये ब्रांच मैंने रिमूव कर दी भैया, उस ब्रांच का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, उस ब्रांच का मैंने कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा होके यहाँ पे ओपन सर्किट मैंने इसको कर दिया है। ओपन सर्किट करके मैं यहाँ से सारी इस ब्रांच में देख रहा हूँ।
जेडटीएच, देखो मैंने एरो भी बताया है बच्चे कि आप इधर ही जेडटीएच निकाल रहे हो, आप इधर खड़े होके देख रहे हो उसको, इधर खड़े होके आप इसे देख रहे हो। ओके, समझ में आया बच्चे? इधर खड़े होके आप इधर देख रहे हो तो इधर वाले को क्यों देखोगे, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना मेरे को। ओके, इसको तो तभी तो मैंने भैया आपके पास जब ये बनाया तो R2 डेज और X2 डेज को क्यों इसके साथ ऐड किया, फिर तो इसको ही मैं ऐड नहीं करता ना, फिर ये सब कुछ तो ZTH का ही पार्ट होता ना। अगर ऐसे ही करना होता तो ये सब कुछ तो ZTH का ही पार्ट होता, उसको तो मैंने अलग से ऐड किया ना भैया, तसल्ली दी ना उसको आराम से कि भाई आप इसके साथ जुड़ो, आप कैसे ऐसे नाराज हो जाओगे वरना, इसलिए तो हमने उसको साथ में जोड़ा। समझ रहे हो? ठीक है। अब भैया जेडटीएच कितना है सर? जेडटीएच अगर हम सोल्व करेंगे तो भैया मैंने सोल्व किया था, मेरे पास कितना आया था जेडटीएच? जेडटीएच कितना है भैया मेरे पास आया था, सोल्व कर लेना, आप चेक कर लेना घर पे, भी कर सकते हो अगर आपका स्पीड अच्छा है तो। 46.91 या आप बोल सकते हो 0.744। ये जितने भी एंगल आ रहे हैं ना किसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं भैया? सप्लाई वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि वही हमने रेफरेंस मान रखा है। इतनी सी बात आ गई। चलो जेडटीएच आ गया बच्चों सभी को, हमारे पास जेडटीएच आ चुका है सर। जेडटीएच आ गया। ओके, किसी को कोई डाउट है कि भैया जेडटीएच जिसमें निकाल रहा हूं, सुमित आपको अभी भी डाउट है? टर्मिनल ए बी मान के देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों आएगा ना सर? अरे डियर एक बार ऐसा करना, मेरा जेनिक का जो मेन चैनल है ना, जेनिक का जो मेन चैनल है वहां पे मैंने क्रेश कोर्स के अंदर नेटवर्क एनालिसिस मैंने कंप्लीट करा रखा है, नेटवर्क थ्योरम मैंने कंप्लीट करा रखा है। एक बार जाना और वहां पे थेवेनिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप वहां से पढ़ के एक बार आ जाना कि मैंने कैसे उस चीज़ों को डील किया है, तो आपका परफेक्ट हो जाएगा कि भैया आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा कि थेवेनिन क्या है, जेडटीएच क्या है। ओके, तो एक बार जरूर वॉच कर लेना आपकी दिल की तसल्ली के लिए। मैं बोल चुका हूं भैया, इसको तो मैं उड़ा दिया है, इसका तो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं इधर खड़ा होकर इसको देख रहा हूँ, इधर खड़ा होकर मैं इसको देख रहा हूँ। आपको यहाँ पे मैंने 3 केसेस पढ़ाए हैं कि 3 केसेस के इन चीजों को कैसे डील किया जाता है, कैसे आपको समझा जाता है। ओके, 3 केसेस के अंदर मैंने इसको पढ़ाया, एक केस के अंदर नहीं पढ़ाया। ओके, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो बच्चों, ये जेडटीएच हमने निकाल दिया, इतनी सी बात समझ में आ गई कि सर ये जेडटीएच भी हमारे पास आ गया। इसका वैल्यू कितना है सर हमारे पास? 1.09 एट एन एंगल ऑफ 46.91 इतना आ गया। ओके, R2 डेज का वैल्यू तो हमारे पास है सर, R2 डेज का वैल्यू कितना है सर? 0.5। X2 डेज का वैल्यू कितना है सर? 0.6। ZL डेज का वैल्यू कितना है सर? 15 ओम। अब बच्चे ये बताओ कि यहां पे जो करंट है वो क्या है? यहां पे जो करंट है वो क्या है? एक बार बताओ कि यहां पे जो करंट है वो क्या है? एक बार मेरे को बताओ बच्चे, यहां पे जो करंट है वो क्या है? जल्दी बताओ, यहां पे जो करंट है I2 डेज है या I2 है? I2 डेज है या I2 है, ये मेरे को आपसे जानना है, जल्दी बताओ। अरे वाह, क्या बात कर, I1 है, I1 है बच्चा, I1 है क्या ये? बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे सो मत जाना भाई, आपके लिए इतना तगड़ा क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे लोग, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, अरे भैया यहाँ पे I1 कैसे आ जाएगा यार? हाँ, यहाँ पे I2 डेज आएगा ना यार, I2 डेज आएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट। I2 डेज आएगा ना यार, मतलब इस टर्मिनल पे आप इसको लेके आए हो ना, तो I2 डेज आएगा ना, I2 डेज ही तो आएगा ना। अब आपके दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा सर, VTH पता है, JTH पता है, सारे पैरामीटर पता है, तो क्या आप यहाँ पे KVL नहीं लगा सकते? क्या आप यहाँ पे KVL नहीं लगा सकते हो? अगर आप यहाँ पे KVL लगा दिया तो आप I2 डेज का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ओके, तो भैया अब हम जाते हैं स्टेप 2। कहां पे जाते हैं भैया? स्टेप 2। अब हम निकालते हैं सर I2 डेज। अगर मैं I2 डेज की बात करूं
तो आप बोल दोगे सर BTH डिवाइडेड बाई ZTH प्लस R2 डैश प्लस X2 डैश प्लस ZL डैश। ये कर दोगे कि नहीं कर दोगे, निकाल दोगे कि निकाल दोगे। ओके, सबका वैल्यू आपको पता है, डाटा आप पुट कर दोगे। ओके, BTH का वैल्यू कितना है 229.2 एट एन एंगल ऑफ 0.07। ओके, देख लो यहाँ पे पुट कर दो 229.2 0.067, यही है ना है बच्चे। आप भी कैलकुलेशन करते जाओ भैया, आप भी कैलकुलेशन करते जाओ। कितना है 0.07 0. आप बोलोगे सर जेई में इतना खतरनाक कैसे बताया ना बच्चों, आपको आपके कंसेप्ट के लिए, ओनली आपके कंसेप्ट के लिए, वरना इन चीज़ों को बताने में कोई मज़ा नहीं आता। ओके, ZTH कितना है भैया, ZTH कितना है 1.09 एट एन एंगल ऑफ 46.91। ओके, 1.09 एट एन एंगल ऑफ कितना है भैया, एट एन एंगल ऑफ 46.9। आप लिख लोगे ना ये चीजें, तो देखो प्लस आप यहाँ पे R2 डेज का लिख दोगे, X2 डेज का लिख दोगे, ZL डेज का लिख दोगे, सबका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ओके, सबका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो अब जब I2 डेज का वैल्यू सोल्व करोगे ना बच्चे, तो आपके पास पता है क्या आएगा, क्या आएगा मैं बताऊँ आपके पास I2 डेज कितना आएगा। I2 डेज आएगा आपके पास 14.05 एट एन एंगल ऑफ -4.85। एक बार मेरे को ये बताओ कि ये जो एंगल आ रहा है ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है बच्चे, ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है भैया, एंगल किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है बच्चे। आप बोलोगे कि सर ये सब कुछ जितने भी एंगल्स आ रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, सर इसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि इसको हमने रिफरेंस मान रखा है। दिस इज रिफरेंस, दिस इज रिफरेंस। तो इसके रेस्पेक्ट में आपके जितने भी एंगल्स आ रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि सर ये I2 डेज माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे लेग हो रहा है, आपके V1 से ये इतना एंगल लेग हो रहा है। ओके, उस इतना एंगल लेकर जो रेफरेंस होता है उसी के रेस्पेक्ट में आपको देखना है। भैया याद रखना, सप्लाई वोल्टेज मैंने रेफरेंस मान रखा है, जितना भी यहाँ पे एंगल्स आ रहा है सब कुछ उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, चलो अब ये बताओ बच्चे, जब आपने I2 डेज निकाल दिया तो क्या आप I2 नहीं निकाल सकते हो क्या? अब क्या I2 नहीं निकाल सकते हो क्या? अब मैं आपसे बोलूं, क्या आप I2 नहीं निकाल सकते हो क्या? क्या बच्चों आप I2 डेज नहीं निकाल सकते हो क्या? अरे यार सिंपल सी तो चीज है, निकाल दो मेरे भाइयों, निकाल दो, ये तो निकाल दो यार, इसमें तो गलतियां ना करो, इसमें तो गलतियां ना करो। I2 कितना आएगा भैया, जल्दी बताओ, I2 कितना आएगा? यस सर, A/2 है ना, बहुत बढ़िया, A/2 है ना। I2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो भैया, कितना आएगा यार, कितना आएगा? अरे आंसर दो सर, किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो, लेकिन जब तक वो ना दे तब तक बाय डिफॉल्ट सप्लाई वोल्टेज को ही मानना है, तब तक बाय डिफॉल्ट सप्लाई वोल्टेज को ही मानना है भैया, ये याद रखना। अरे यार मतलब क्या करते हो आप यार, समझो यार, मतलब अब जाके ना पता चला कि आप क्या कर रहे हो। अरे मेरे भाई I2 डेज इक्वल टू, मैंने बोला था भैया I2 डिवाइड बाय A होता है सर, ये रिलेशन होता है, I2 डेज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय A होता है। अगर I2 निकालना है तो A से मल्टीप्लाई कर दो ना सर I2 डेज को, अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर दूंगा I2 डेज को तो सर ये कितना आ जाएगा, A का वैल्यू कितना है 2 इंटू 14.05 एट एन एंगल ऑफ -4.85 इक्वल्स टू कितना आएगा सर 28.10 एट एन एंगल ऑफ -4.85। अब आप बोलोगे, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एंगल I2 डेज का भी यही था, I2 का भी यही आया, सर एंगल चेंज नहीं हुआ बट मैग्नीट्यूड चेंज हो गया।
अरे अगर आपको फेजर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैं बोलता था भैया ये दोनों के दोनों I2 और I2 डे दोनों सेम फेज में थे। मैं बोलता था मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। जब आपको फेजर प्लॉट कराया था, याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है भैया? याद आ रहा है? इसीलिए एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ भैया I2 के में और आपके पास I2 डेज में। ओके तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट तो ये आ गया सर। फर्स्ट रिजल्ट आपने जो फाइंड आउट करने के लिए बोला ये हमने फाइंड आउट कर, मतलब सर अभी आपने बोला था कि I2 फाइंड आउट करो, ठीक है सर हमने I2 फाइंड आउट कर लिया। अब I2 आपने फाइंड आउट कर लिया, अब बारी किसकी है सर? बारी हमारे पास V2 की है, V2 के बाद I1 की बारी है। अब हम V2 को फाइंड आउट करने जाते हैं। देखो सर अब बनाते हैं हम स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, अगर स्टेप थर्ड की मैं बात करूं तो भैया अगर मैं आपसे V2 पूछ रहा हूं तो आप ये नहीं लिख सकते हो क्या बच्चे कि I2 इंटू ZL, और ZL इक्वल टू कितना है बच्चे? R। तो आप नहीं निकाल सकते क्या बच्चे I2 इंटू R। I2 का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है सर, कितना है सर? 28.10 एट एन एंगल ऑफ -4.85 एट एन एंगल इंटू रजिस्टेंस का वैल्यू कितना था? 3.75। भैया मल्टीप्लीकेशन करना है इनका मल्टीप्लीकेशन करना, V2 का वैल्यू कितना आएगा? इनका मल्टीप्लीकेशन करना, V2 का वैल्यू कितना आएगा भैया? कितना आ रहा है भैया? मतलब 105 के लमसम आ रहा होगा शायद, 105 के करीबन आ रहा होगा ना शायद, समथिंग। मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भैया? कितना? 105 ये आ रहा है ना, 105 चेक कर लो। 105.375 एट एन एंगल ऑफ -4.8 आपके पास आ गया ना। V2 भी आपने कैलकुलेट कर लिया, V2 भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो सर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा सर, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा सर, हमारे को सर है ना इसका वेरिफिकेशन चाहिए। आप जो ये ZL डेस यहाँ पे लेके आए ना सर, जो ZL डेस आप इसके अंदर लेके आए ना, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपका क्या हो गया होगा सर? V2 डेस हो गया होगा, ना, सब कुछ डेस हो गया होगा, सेकेंडरी पैरामीटर आपके चेंज हो गए होंगे। तो सर ये V2 डेस जब हो गया होगा तो V2 डेस और V2 के अंदर क्या रिलेशन होता है बच्चे? आपने LV से HV लेके गए, तो LV से HV कैसे बनाया होगा बच्चे? LV से HV कैसे बनाया होगा? अगर मैं V2 डेज की बात करूं तो बच्चे आप क्या बोल सकते हो? AV2 बोल सकते हो क्या? AV2 बोल सकते हो क्या? एक बात बताओ कि AV2 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? AV2 बोल सकते हो, है ना? अब बच्चे ये बात देखना, मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं सर, टैन रेशियो आपको पता है। अब सर V2 डेज कितना होगा? अगर इस V2 का वैल्यू निकालना है तो ये V2 डेज कितना होगा? अब सर देखो, अब जो V2 डेज होगा ना सर, ये V2 डेज है, करंट कितना जा रहा है सर? I2 डेज। यहां पे ZL कितना है सर? बड़े ध्यान से देखो सर, अब आपके पास ZL चेंज हो चुका है सर, 15 आपके पास ZL है। पहले आपने कहां पे किया था? पहले I2 जा रहा था जब तक ZL ही था, और ZL मतलब आपका R था, R का वैल्यू 3.75 था। लेकिन अब आपके पास I2 डेस आ चुका है और यहाँ पे ZL डेस आ चुका है, तो भैया यहाँ पे V2 डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2 डेस इंटू ZL डेस। कितना हो जाएगा बच्चे? सर V2 डेस इक्वल्स टू I2 डेस इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? ZL डेस। तो भैया मल्टीप्लाई करना इसका, V2 डेज इक्वल्स टू कितना हो गया? I2 डेज कितना है बच्चे? 14.05 इंटू ZL डेज कितना है भैया? ZL डेज कितना है सर? ZL डेज कितना है? 15 है ना बच्चे? 15 है ना? आप बोलो सर 15 है। यस ये हो गया सर 15। ओके एट एन एंगल कितना था सर? माइनस, तो भी वहां पे कितना आया भैया?
V2 डेज कितना आया भैया, सोल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आया आपके पास, कितना है भैया 210 पॉइंट, कितना है 210.75 एट एन एंगल ऑफ -4 यही आया, यही आएगा सभी के पास। 14 को मल्टीप्लाई करके देख लो यार, समथिंग यही आएगा आपके पास 210 पॉइंट। ओके, अब बच्चे यहां से निकाल दो ना V2। अब सर V2 हम यहां से निकालेंगे सर, तो V2 डेज डिवाइडेड बाय A कर दो सर। अगर ये करूंगा तो V2 डेज 210.75 डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या आपको वापस 105.375 नहीं मिल रहा है क्या बच्चे, नहीं मिल रहा है क्या? यही तो रिजल्ट आपको मिल रहा है, यहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ। डिवाइडेड बाय, आपने टर्न रेशियो कर दिया, डिवाइड बाय ए कर दिया, तो आपके पास यही तो रिजल्ट मिल रहा है। तो सर हमारा कंसेप्ट कहां गलत हुआ? जितना भी आपने कंसेप्ट बताया था कि मैंने बोलता रेफरिंग में कोई भी चीज भैया गलत नहीं होगी, आप रेफरिंग पैरामीटर से भी निकाल सकते हो। आप देखो भैया इसको मल्टीपल देख लो, 210.75 एट एन एंगल ऑफ -4.85 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कुछ चीजें चेंज हुई नहीं हुई ना बच्चे? चलो ठीक है सर, V2 डेज भी हमने निकाल दिया, बात हो गई सर। V2 डेज की भी हमारी बात कंप्लीट, I2 की भी हमारी बात कंप्लीट। कैसे कैसे हमने इन चीजों को निकाला। अब बात होती है सर I1 की, बात किसकी होती है सर I1 की, जरा देखो, बड़े ध्यान से देखो सर, इस सर्किट पे जाओ, इस सर्किट पे जाओ कि सर जो ये I1 है, जो ये I1 है सर, ये अगर यहाँ पे आप नोड लगाओगे तो सर ये I1 I0 और I2 डेज के इक्वल है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि सर ये I1 है, ये I0 और I2 डेज के इक्वल है? क्या बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? एक बार आप भी बताओ कि मैं I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डेज लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? तो सर आप लिख सकते हैं स्टेप 4, स्टेप 4, ठीक है सर। हम लिख सकते हैं कि जो I1 होगा वो क्या होगा सर, I0 मेजर प्लस I, ये हो गई भैया बात। सर I2 डेज का तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, I2 डेज का तो हमारे पास वैल्यू है सर। अब सर हमारे पास वैल्यू है तो I0 का नहीं है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम I0 का नहीं है सर। भैया उस फेजर को यहाँ पे लेके आना, तो मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ रफली डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज दिस डायग्राम में ZL dash primary voltage R1, दिस इज I0। अब देखो सर आपने रेफरिंग किया, दिस इज R2 डेज ना, दिस इज R2 डेज सब डेज। ओके, जब रेफरिंग किया सर, यहाँ पे जो E1 का जो वोल्टेज था सर, भैया ये E1 वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चे, ये E1 का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा सर? E1 का वोल्टेज क्या मैं AE2 लिख सकता हूं क्या बच्चे, AE2 लिख सकता हूं क्या? कि आप जब LV से HV गए तो सर इसे AE2 लिख सकते हो आप। अगर AE2 लिख सकता हूं तो बच्चे क्या इसे E2 डेज लिख सकता हूं बच्चे, इसे E2 डेज लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? क्या हुआ? ओके, क्या इसे आप AE2 एंड E2 डेज कर सकते हो? अगर AE2 डेज AE2 इक्वल्स टू E2 डेज कर सकते हो तो क्या बच्चे आप यहां पे KVL लगा सकते हो? मैंने बोला था ना कि बच्चे टिकेंगे नहीं इसमें, कि इतना खतरनाक है ना। ओके, इतना मतलब इतना जबरदस्त है कि आप है ना मतलब टिक नहीं पाओगे यहाँ पे क्या क्या हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट सीखो बच्चे। ऑब्जेक्टिव अभी मैं लेके आ जाता ना तो धमाधम अच्छे तरीके से आप ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लेके आया क्योंकि मैं चाहता था कि जो कल वाला जो कंसेप्ट हमने सिखाया था वो सीख तो लिया था, थ्योरेटिकली पर्पज से आपने सीख तो लिया था, फिर लेकिन उसको आप
सोल्व कैसे कर पाओगे, क्वेश्चन पे कैसे आप उसे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाते। ऑब्जेक्टिव में करा देता है, ऑब्जेक्टिव की चिंता मत करो, कल मैं ऑब्जेक्टिव आपको फुल लेके आ जाऊंगा, लेकिन अभी इन चीजों को आप कैसे डील करोगे, ये चीजें आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं सर, इनको क्वेश्चन हम कैसे सीखेंगे सर। ओके, भले दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आए भैया, मैं आपको इतना मशीन सिखाना चाहता हूं ना, भले गेट हो तो ठीक है, ईएससी हो तो ठीक है, जेई हो तो ठीक है, इंडिया का टेक्निकल में कोई सा भी एग्जाम हो तो, मेरे जो नोट्स है ना मोर देन सफिशिएंट, इतना पढ़ लेना मोर देन सफिशिएंट, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड ही नहीं है, बस क्वेश्चन सोल्व करते ना, इससे सारे क्वेश्चन आप लगा लो, सारे के सारे लगा लो। ओके, तो यहां से सर केवीएल लगा दो आप, अगर बच्चे मैं यहां पे केवीएल लगाऊंगा तो आप यहां से, केवीएल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपको आई टू डेज तो पता है, लेकिन आई नोट जो लिखोगे ना सर, आप आई नोट जो लिखोगे आप वो ऐसे लिखोगे सर, यहाँ पे वोल्टेज और सर जो ये आरसी है और ये जो एक्सएम है ना सर, तो आप बोलोगे सर दिस इज E2 डेज डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको बोल दूं बच्चे कि दिस इज जेड इक्विवेलेंट बोल रहा था ना भैया बार बार, ओके, तो ये जेड, ये इसी के अंदर तो करंट जा रही है सर। अब मेरी आवाज कम तो नहीं है ना, मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही ना, एक बार मैं भी वॉल्यूम चेक कर लेता, मैं वॉल्यूम बढ़ा लूंगा, अगर प्रॉब्लम हो ना वॉल्यूम में तो मैं वॉल्यूम बढ़ा लूंगा। ओके, चलो चलो एक बार मेरे को बता भी तो भैया कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन गए, कौन कौन बचे हुए हैं, कौन कौन अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं सच में इलेक्ट्रिकल मशीन, जो बच्चे सीखना चाहते हैं कि हाँ सर अभी तक प्रकाश एक्टिव है, सुमित एक्टिव है, दिवेश एक्टिव है, इन बच्चों को मैं शुरू से देख रहा हूँ, एंड आशीष भी एक्टिव है, एंड रोशन कुमार बहुत बढ़िया, और भैया और कौन है, अंजलि सिंह बहुत बढ़िया, अंजलि सिंह भी शुरू से लेके हैं, और रोशन, आशीष, ये दिवेश सभी बच्चे शुरू से लेके बहुत बढ़िया, सुमित राज, और मतलब इतने बच्चे एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीश चौधरी, ओके ग्रीश चौधरी एक्टिव है, बहुत बढ़िया। टाइगर अभी जिंदा है, बहुत बढ़िया बात है, टाइगर जिंदा होना भी चाहिए। ओके, प्रकाश सिंह, चलो बढ़िया, मतलब इतने बच्चे एक्टिव है। बच्चे ये चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, जितना हमने पढ़ा उससे आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे हवाबाजी चल रही है सर, आप यहाँ पे हवाबाजी कर रहे हो, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, बढ़िया, थैंक यू ग्रीस। ओके, तो मतलब हवाबाजी तो नहीं चल रही ना, मतलब परफेक्टली आपको क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है ना कि सर आप क्या करना चाहते हो और आप क्या बोलना चाहते हो, हम क्या समझ रहे हैं। ओके, कबीर सिंह इज ऑन मिशन, बहुत बढ़िया कबीर सिंह। चलो अब देखो बच्चे, यहां पे आप केवीएल लगा सकते हो, आप यहां पे क्या बच्चों केवीएल लगा सकते हो क्या, यहां पे जो करंट थी, यहां पे जो करंट थी बच्चे वो कितनी थी बच्चे, I2 डेज करंट थी ना बच्चे, ये I2 डेज करंट थी, तो आप क्या यहाँ पे केवीएल लगा सकते हो बच्चे कि अगर मैं E2 डेज का वैल्यू निकालना चाहूंगा बच्चे, तो आप बोलोगे सर I2 डेज, ओके, R2 डेज प्लस X2 डेज, ओके, प्लस प्लस क्या कर दोगे बच्चे, प्लस I2 डेज टू ZL डेज। चलो बढ़िया, अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, है ना, आएगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन इसको भैया करने की जरूरत नहीं है आपको, इनको अभी मैं बता देता हूँ। जो बच्चे गेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भैया, वो जरूर इस कंसेप्ट को बार बार देखें, और जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सिर्फ कंसेप्ट देखें, सिर्फ ये देखना है कि सर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, बस इतना देखना है आपको कि क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। क्या पता वो सिंपल सा डाटा यहाँ पे देख के आपसे क्वेश्चन पूछ, तो आपसे बनना चाहिए। ओके, तो आपको सिर्फ प्रोसेस देखना है कि सर क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, बस इतना सीखना है, और ऑब्जेक्टिव पे फुल प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, चलो E2 डेज, I2 डेज सर हमको पता है, R2 डेज हमारे को पता है, X2 डेज हमारे को पता है, I2 डेज, Z2 डेज। तो आप जब E2 डेज का वैल्यू निकालोगे बच्चे, जब E2 डेज का वैल्यू निकालोगे, मैंने निकाल रखा है, मैंने निकाल रखा है, मेरे पास आया था, वैल्यू पुट कर दोगे ना आप, वैल्यू पुट कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने निकाला था, इसका वैल्यू आया था भैया मेरे पास 217.92, ओके, ये आया एट एन एंगल ऑफ -2, आप घर पे चेक कर लेना बोले, यही आंसर आएगा। ओके, यही आंसर आएगा आपके। ओके, चलो
टू 17.92, ओके, एट एन एंगल ऑफ -2.63 आपके पास आया। ये क्या आया भैया, हमारे पास E2 डेस आया। अगर E2 डेस आया तो बच्चे अब आप आई नोट निकाल सकते हो कि सर जो आई नोट होगा वो कितना होगा बच्चे। अब मेरे को एक बार बता दो, जो ये एंगल आया है ना एट एन एंगल ऑफ -2.63, ये किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये किसके रेस्पेक्ट में आया है बच्चे, ये किसके रेस्पेक्ट में एंगल आया है, जरूर बताओ, जल्दी बताओ, ये किसके रेस्पेक्ट में एंगल आया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सुमित एंड प्रकाश, बाकी सभी बच्चों को थैंक यू ऐसा बोलने के लिए। ओके, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि यार मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊं, लेकिन बच्चे होते हैं ना जो फ्री में चीजें मिलती है ना, ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है कि जो फ्री में चीजें होगी ना कभी भी उनकी ना इज्जत नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, भाई पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन पेड वाली चीजें होगी ना, भले वो गंदी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी हो, बस उसकी जरूर रेस्पेक्ट करेंगे। अगर ये चीज करना सीख जाएंगे ना बच्चे कि हाँ यहाँ पे ये चीजें मिलती हैं और यहाँ पे ये चीजें मिलती है, तो उस दिन आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाओगे बच्चे। और हमेशा याद रखना भैया, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपके पास मार्कशीट होगी, आपने डिप्लोमा किया होगा या इंजीनियरिंग की होगी, 12th तो पास किया होगा,